हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल माही प्लस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि आज आपके इस पुराने साल का अंतिम दिन है। कल से आपका नया वर्ष शुरू हो जाएगा। इसी मनोकामना के साथ हम समांतर श्रेणी के प्रश्नों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय होगा और आप सभी के लिए हमारे द्वारा प्रेषित यह वीडियो काफ़ी सहयोग प्रदान करेगा। तो बच्चों, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको करना क्या चाहिए कि प्रथम पद जिसको हम लोग ए से दिखाते हैं, ए नोट कर लेना चाहिए। इसके बाद समांतर श्रेणी में समान अंतर जिसको सर्वांतर बोलते हैं, डी, उसको निकालना चाहिए। सर्वांतर डी द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाने से मिलता है। 18 में से 21 को घटा देंगे तो -3 मिल जाएगा। 15वां पद पदों की संख्या n बराबर 15 दिया है। चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, इसलिए सबका मान रखते हैं। ए 15 बराबर ए का मान 21 प्लस एन का मान 15 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान -3। बच्चों, यह हो गया 21, यह माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। 15 से 1 घट जाएगा तो 14 और गुणे के 3। 21 माइनस 14 या 42। 42 में से ही घटा देंगे 21 आएगा। चूंकि 42 का चिन्ह माइनस है, इसलिए -21। यह बच्चों आंसर हो गया आपका। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, के किस मान के लिए k प्लस 9, 2k माइनस 1 तथा 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी में होंगे। तो बच्चों, यहाँ पे दिया है कि चूंकि k प्लस 9, 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी में, जिसको हम लोग एपी भी कहते हैं, एपी में है, इसलिए सर्वांतर के नियम से, सर्वांतर का नियम क्या कहता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। ठीक, आइए ब्रैकेट खोलते हैं तो यह हो जाएगा 2k माइनस 1 माइनस के, और यह माइनस इस प्लस 9 को -9 कर देगा, इक्वल टू 2k प्लस 7। ऐसे ही यहाँ पे -2k माइनस माइनस प्लस 1, 2k से 2 कट गया, 2k में से यहाँ k घट जाएगा तो k मिलेगा। -1 -9 से मिलकर के -8 हो गया। 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 ये 8 हो गया। 9 और 1 मिलकर के 10 हो जाएगा, 10 हो गया। k इक्वल टू 10 को बाएं से दाएं कर देंगे तो 10 प्लस 7, यानी बच्चों k का मान 18 हो गया। यह आपका आंसर हो गया बच्चों। देखिए, यह 2019 में आया हुआ प्रश्न है।
पुनः बच्चों आपके सामने एक और प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार से है, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2x + 1 x² प्लस एक्स प्लस 1 और 3x² - 3x + 3 एक एपी के क्रमागत पद हों। यह 2015 में आया हुआ प्रश्न है। तो हम सीधे यहाँ लिख देते हैं, सार्वंतर के नियम से द्वितीय पद x² + x + 1 माइनस प्रथम पद 2x + 1 बराबर तृतीय पद 3x² - 3x + 3 माइनस द्वितीय पद में हमारे पास है x² + x + 1 ब्रैकेट खोल देते हैं। तो यहाँ से x² + x + 1 - 2x, यह +1 को -1 कर देगा, ठीक, इक्वल टू 3x² - 3x + 3। यहाँ से कोष्टक खोलेंगे, -x² - x -1 हो गया। अब देखिए यहाँ से +1 -1 कट गया, ठीक। यहाँ से हो गया x², यह +x, यहाँ -2x घट करके -x हो गया, बराबर 3x² में से एक x² घट जाएगा तो बच जाएगा 2x²। यहाँ पे -3x -x से -4x + 3 -1 से +2 हो गया, ठीक। अब इस x² - x को बाएं से दाएं करेंगे तो 2x² में से एक x² घट जाएगा तो बच जाएगा x²। यह -x जाएगा तो +x हो जाएगा, जबकि यहाँ -4x है, एक घट करके -3 दे देगा और ये +2 रहेगा ही रहेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब हो गया हमारे पास द्विघात समीकरण, हल करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 3 हो जाएगा, x² - 2 + 1 x + 2 = 0। कोष्टक खोल लेंगे, 2 - 2x, यह माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, 1x + 2 = 0। यहाँ से हमको x कॉमन लेने पर x - 2 -1 कॉमन लेने पर x - 2 = 0। यह x - 2 हो गया, यहाँ से x - 1 = 0 हो गया। अब दोनों को अलग अलग 0 करेंगे तो यहाँ पे x - 2 = 0 से x = 2 हो गया, x - 1 = 0 से = 1 हो गया, अर्थात x बराबर 1 और 2 हो गया। तो यह x का मान हो गया बच्चों, यह हो गया आंसर, ठीक। तो बच्चों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बच्चों यह प्रश्न 2019 में आया हुआ है। 1 से लेकर के 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं, तो श्रेणी हमारे पास 1 2 3 4 100 के लिए दिया गया। तो यहाँ से हमारे पास प्रथम पद a बराबर 1, सार्वंतर d बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 1 हो गया, और पदों की संख्या n बराबर 100 दी है। योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 × d से इसमें सारे मान रखेंगे। तो यस 100 बराबर 100/2 ब्रैकेट में 2 × a का मान 1 प्लस n का मान 100 - 1
इंटू डी। डी का मान 1 है। 100 से 2, 100 कट जाएगा 2 से, 50 बार में 2 1 कम 2, 100 में से 1 घटेगा 99, 99 गुणा करेंगे 1 में तो हो जाएगा 99। ठीक, 99 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 99 में 2 जोड़ेंगे 9 2 11, एक हाथ में ले 9 1 10, 100। बच्चों अब हमको यहाँ से यस 100 बराबर 50 गुणा करें 101 में, यह 0 पर उतर गया, 5 1 कम 5 0 0, 5 1 कम 50, 50 हो गया बच्चों। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक, तो बच्चों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो आप जानते हैं कि 3 से विभाज्य 2 अंक संख्या 12 शुरू होती है। पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 12 3 15 है, 15 3 18 है, और 2 अंकों की जो अंतिम संख्या है वह 99 है। ठीक, यहाँ पूछा है कितनी संख्याएं, n का मान पूछा है, n का मान पूछा है कितनी संख्या। तो चलिए यहाँ पे देखिए a बराबर 12 हो गया, d बराबर 15 माइनस 12 3 हो गया, और अंतिम संख्या चूंकि 99 है तो इसको हम यल लिख सकते हैं। हमसे यल का मान पूछा गया। ठीक, अब एक सूत्र हमारे पास है, यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह हम या तो यल से लिखें या यन्मा पद कहें। अब मान रखते हैं यल का मान 99, ए का मान 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 3। अब तो 3 का हम गुणा कर ले पहले या 12 को कर ले, दाएं से बाएं हम गुणा ही कर लेते हैं। इक्वल टू 12 3 गुणा करेंगे तो प्लस 3n माइनस 3। ठीक, 99 बराबर 12 में से 3 घट जाएगा तो बच जाएगा 9 प्लस 3n। अब यहाँ से 3n बराबर 9 को दाएं से बाएं कर देंगे, 99 माइनस। तो बच्चों यहाँ से हो गया 3n बराबर 90 और n बराबर 90/3, यानी कि n बराबर 30 हो गया। यह बच्चों आपका आंसर हो गया। यह आपके बोर्ड में 2020 में पूछा गया प्रश्न है। यह सब प्रश्न 1 या 2 नंबर के आते हैं आपके लिए। ठीक, बच्चों आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2020 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी -5 कामा -5/2 कामा 0 कामा 5/2 डॉट 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 का एक क्रमापद ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे a का मान -5, d का मान द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यहाँ से द्वितीय पद -5/2 माइनस माइनस प्लस 5, 2 बचे के 10, 10 में से 5 घट जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ये डी का मान और n का मान 11 दिया हुआ है, 11वें पद की बात कर रहा है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से a 11 इक्वल टू a का मान -5 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 5/2 इक्वल टू -5 प्लस
11 में से 1 गया 10 गुणे के 5/2। 2 से कट गया यह 5 बार में 5 बचे 25 -5 प्लस 5 बचे 25। 25 में से 5 घट जाएगा, 25 में से 5 घट जाएगा तो यह हो जाएगा 20। यानी कि A11 बराबर हो गया 20। बच्चों ये हो गया आपका आंसर। तो बच्चों आपके सामने इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। क्वेश्चन अब थोड़े बड़े टाइप के हो रहे हैं। अभी तक जो क्वेश्चन आ रहे थे वह 1 नंबर 2 नंबर के थे। अब यह 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे आपके। चलिए देखिए, समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। चौथा पद शून्य है। प्रश्नानुसार A4 बराबर 0 और A4 का मतलब होता है A प्लस 3D इक्वल टू 0। 25वां पद A25 बराबर A प्लस 25 माइनस 1 इंटू D A प्लस 24। अब यहाँ से हम चाहें तो A का मान -3D रख दें। A का मान है रख दें -3D प्लस 24D। तो बच्चों यहाँ से A25 हो जाएगा, 24 में से 3 घट जाएगा 21D। इसको आप समीकरण 1 कर देते हैं। और फिर 11वां पद की बात कर रहा है तो A11 इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू D। A का मान रख देंगे -3D प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10D। तो यहाँ से A11 हो गया 7D। समीकरण हमने इसको 2 कह दिया। समीकरण 1 में 2 का भाग कर देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर तो भाग करते हैं तो संगत पद बाएं पक्ष का भाग बाएं पक्ष में होता है और दाएं पक्ष का भाग दाएं पक्ष में होता है। तो यहाँ से A25 बाई A11 इक्वल टू डी से डी कट जाएगा, 7 कब 7 के 21 3 बार हो जाएगा। अर्थात A25 इक्वल टू 3 इंटू A11। यही कहा गया था कि श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होता है। यही आपको बच्चों प्रूफ, ठीक। अच्छा लग रहा होगा सॉल्यूशन, एकदम आराम से हम आपको बताते हैं। आप चाहे तो इसको अपने मन से भी कर सकते हैं। इसी क्रम में बच्चों हम आपके सामने एक और क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम ला के दिखा रहे हैं और सारे क्वेश्चन किसी न किसी वर्ष बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यह भी यूपी बोर्ड 2020 में आया क्वेश्चन है। विश्वास कीजिए ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यह आपसे पूछा जा रहा है, ठीक, जिसका प्रथम पद को हम ए से दिखाते हैं 4 है। अंतिम पद जिसको हम लोग यल से दिखाते हैं 49 है। और सभी पदों का योग यस योगफल 200
65 है। ठीक, अब सूत्र है यस बराबर एन बाई के 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल से सारे मान रख देते हैं। यस का मान 265 रख देते हैं। 265 बराबर एन बटे के 2, ए का मान 4 रख देते हैं और एल का मान 49 रख देते हैं। इस 2 का त्रिज्या गुणा कर देते हैं तो 2 बचे के 10, 0 1, 2 छक्के 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 2 दूनी के 4, 1 5 53, 49 में 4 जोड़ देते हैं तो 9 4 13 के 3 हासिल 1, 4 1 5 53 हो गया। तो यहाँ से n इक्वल टू 530 बटे के 3, ठीक, भाग देंगे तो n इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो यह हो गया बच्चों पदों की संख्या। ठीक, ऐसे और क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। तो बच्चों आपके सामने उसी क्रम में अगला प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो इस प्रकार से है। तो बच्चों क्वेश्चन इस प्रकार से है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n है। अब nवां पद an बराबर 3 + 2n दिया है। इसमें n बराबर 1 2 आदि रखने पर 1 रखेंगे तो a1 मिलेगा, a1 3 इंटू नहीं प्लस 3 + 2 इंटू 1 यानी कि 3 + 2, यहाँ से a1 बराबर 3 तो 5 हो गया। ठीक, और 2 रखेंगे तो a2 बराबर 3 + 2 इंटू 2, 2 2 या 4, 4 + 3 यानी कि 2 = 7 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे प्रथम पद तो 5 हो गया, प्रथम पद बराबर 5 हो गया। सार्वंतर d बराबर 7 - 5 बराबर 2। हमसे कहा गया कि प्रथम 25 पदों का योगफल। सूत्र हमारे पास होता है यस n बराबर n बाई के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम यहाँ मान रख देते हैं। ठीक, तो यस 25 बराबर 25 बाई के 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान 5 प्लस n का मान 25 माइनस 1 इंटू डी का मान 2। ठीक, तो बच्चों ये हो गया 25 बटे के 2, 5 दूनी के 10, ये हो गया 25 में से 1 घट गया 24 गुणे के 2। ठीक, तो यहाँ पे यस 25 बराबर 25 बटे के 2, यह ब्रैकेट में 10 प्लस 24 दूना 48, 48। ठीक, 25 बराबर 25 बटे के 2 गुणे 48 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50 58, 2 से भाग कर देंगे तो यह हो गया 25 गुणे 5 में 2 का भाग करेंगे 2 दूनी के 4 1 दोनों 18, 29 हो गया। अब 25 गुणा 29 में करना है। चलिए 25 9 225 की बच गया 5, हो गया 22, 25 दूना 50, 50 में 22 जोड़ दीजिए, हो गया 70 2 72। तो ये बच्चों हो गया 725 आपका आंसर।
ठीक। तो इसी क्रम में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। समांतर श्रेणी 6, 13, 20 डॉट 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 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो पहले बच्चों हमको यहाँ यह, हाँ देखिए 2020 में आया प्रश्न है। तो सबसे पहले तो हमको यह क्लियर कर देना है कि इस प्रश्न में कितने पद हैं, इस श्रेणी में कितने पद हैं। देखिए a बराबर 6, d बराबर 13 माइनस 6 इक्वल टू 7, अंतिम पद l बराबर 216 पदों की संख्या यानी ज्ञात करना है। ठीक, सूत्र हमारे पास है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें मान रखते हैं तो l का मान हो गया बच्चों 216, a का मान 6, n हमको मालूम है नहीं तो इसको लिख दिया हमने n माइनस 1, डी का मान है 7। ठीक, चलिए हम यहाँ पे 216 बराबर 6 कोष्ठक खोल देते हैं तो प्लस 7 एकम 7 n माइनस 7। ठीक, अभी 7 में से 6 घटेगा तो बच जाएगा 1, तो यह हो गया 216 बराबर 7 n माइनस 1। ठीक, इस 1 को बाएं से दाएं कर देंगे तो चलिए यही लिखते हैं 7 n बराबर 216 प्लस 1। तो n बराबर 216 में 1 आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 217 बटे के 7। चलिए अब जब 7 का भाग देंगे तो 7 3 21, 7 1 का 7। तो बच्चों पदों की संख्या हमारे पास 31 हो गई। पदों की संख्या बराबर 31, जो कि यह क्या है, विषम है। विषम होने पर हमारे पास केवल एक मध्य पद होते हैं। मध्य पद बराबर होता है n प्लस 1 बाई 2 पद। ठीक, n का मान 31, 31 प्लस 1 बाई 2, 31 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 32, और 32 में 2 का भाग देंगे होगा 16, 16वां पद। 16वां पद मतलब हो गया a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ए का मान हमारे पास 6 है, 6 प्लस 16 में से 1 हट जाएगा तो बच जाएगा 15 इंटू डी का मान है 7। चलिए 6 प्लस 15, 15 का पहाड़ा आता होगा आपको, और नहीं आता है तो 7 का पहाड़ा आता होगा। 7 पचे 35 की 5 हाथ में 3, 7 एक कम 7 3 10, यानी कि 15 छक्का 90 होता है, 5 सत्ते 105, 105 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 6 5 11, 111। तो यह बच्चों आपका मध्य पद हो गया। ठीक, देख लीजिए एकदम आसान इजी तरीके से आपको हम बता रहे हैं। ऐसा सलूशन आपको कहीं और नहीं मिलेगा इतने आसान तरीके से। ठीक, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और है। प्रश्न इस प्रकार से है कि 2 से 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का योग फल ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है। इसमें दो बातें छिपा हुआ है, एक तो विषम संख्या होनी चाहिए, दूसरे 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो संख्याएं हो जाएंगी 3, 3 दूनी की 6 लिखेंगे आप तो सम हो जाएगा 3 3 9,
3 चौक के 12 आप लिखेंगे तो सम हो जाएगा 3 5 15। इसी क्रम में 99 इतनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य भी है और विषम पूर्णांक भी है। इनका हमको योगफल ज्ञात करना है। चलिए यहाँ से a बराबर 3 हो गया, d बराबर 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 हो गया, l बराबर 99 हो गया। ठीक, तो हम l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से सबसे पहले हम n निकाल लेते हैं। l का मान 99, a का मान 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 6। ठीक, अब बच्चों ये हो गया 99 बराबर 3 प्लस 6n माइनस 6। अब यहाँ से बच्चों हो गया 99 बराबर 6n, यह 3 प्लस में है 6 माइनस में है, -3 हो गया। इस -3 को दाएं से बाएं कर देंगे तो 6n इक्वल टू 99 प्लस 3, तो n बराबर 9 3 12 कि 2 हाथ में ले और ये बटे के 6। तो यहाँ से n बराबर 6 कम 6 4, 6 सत्ते 42, n का मान 17 हो गया। ठीक, योगफल s बराबर n बाई के 2 ब्रैकेट में a प्लस l, n का मान 17 बटे के 2, a का मान 3 और l का मान 99। 17 बटे के 2 गुणे 99 में 3 अभी आपने जोड़ा था तो मिला था 102। अब यह 102 2 से कट जाएगा, s बराबर 17 गुणे के 2 बचे के 10, 2 1 कम 17 गुणे 51 हो गया। अब आपको अगर पढ़ा आता है तो गुणा पढ़ लीजिए, नहीं तो गुणा कर लीजिएगा। 17 कम 17 के 7 हासिल 1, 17 पचे 85, 1 86। तो यह योगफल हमारा 876 हो गया। बच्चों योगफल 867 हो गया, यह आंसर हो गया। 76 नहीं है, 67 है। तो हो गया आंसर बच्चों। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यह तो आसान है। 0 और 100 के बीच की विषम संख्याएं 1 3 5 से लेकर के 99 तक यह विषम संख्याएं हो गई। यहाँ a बराबर 1, d बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2, अंतिम पद l बराबर 99। उसी प्रकार से l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से 99 टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 99 बराबर 1 प्लस 2n माइनस 2, यहाँ से 99 बराबर 2n, यह 1 माइनस 2 से -1 हो गया। 2n बराबर इस 1 को दाएं से बाएं कर देंगे 99 प्लस 1 यानी 100 हो जाएगा। तो n बराबर 100 बटे के 2, दैट मीन्स n बराबर 50 हो गया। यह हमारा हो गया पदों की संख्या। अब कहा है योगफल, यस बराबर n बाई के 2 ब्रैकेट में a प्लस l से
मार्ग देते हैं। यह 50/2, ए का मान 1 प्लस एल का मान 99। 50/2, 99 में 1 जोड़ देंगे तो हो गया सब। यह 2 से सब कटेगा तो 50 बार में 50 गुणे 50, यानी कि योगफल 5×5 = 25। 25 हो गया। ठीक, तो इसी क्रम में अगला प्रश्न है। हम आपको हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार के बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आते हैं उस प्रकार के प्रश्न आपको लगा कर दिखाएं, ताकि उसी प्रकार के प्रश्नों पर आप विशेष बल दें और आपको हल करें। देखिए, एक एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और इनके सभी पदों का योगफल 400 है। इस एपी के पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। जो दिया हुआ कह रहा है कि प्रथम पद 5, यानी कि ए बराबर, अंतिम पद 45, यानी कि यल बराबर 45, पदों का योगफल यस बराबर के 400। पदों की संख्या एन पूछा है, सर्वांतर डी भी आपसे पूछा है। यह 2020 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए पहले L = A प्लस n-1 इंटू टी से बात कर लेते हैं। तो L का मान हमारे पास 45 है, A का मान 5 है। इस 5 को दाएं से बाएं कर देंगे, 45 - 5 = n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ से डी का गुणा कर देंगे तो ND - D बराबर 40 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, या फिर हम D का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। चलिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर कहा है S बराबर n/2 ब्रैकेट में A प्लस n। S का मान हमारे पास है 400, n/2, A का मान है 5, L का मान है 45। इस 2 का इधर गुणा कर देंगे तो 4 दूनी के 800 बराबर n इंटू 45 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50। यहाँ से n बराबर 800/50, 0 0 कट गया, 5 से कम 5, 16 × 5 = 80, n का मान 16 हो गया। ठीक, एक तो मान मिल गया, पदों की संख्या मिल गई। इस n का मान समीकरण 1 में रख देते। 1 से हमारे पास है ND - D बराबर 16, 16 बराबर 40 है। 16 - D + 40, 16 D में से D घटा देंगे तो मिल जाएगा 15D 40। D बराबर 40/15 काट लीजिए, 5 × 8 = 40, 15 तो यह हो गया बच्चों सारवंतर। ठीक, इसी क्रम में बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन और हम लेकर आए हुए हैं, जरा इसको देखें। कहा कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? क्या इस एपी का कोई पद शून्य है? मतलब ये प्रश्न 2 पार्ट में बटा हुए हैं। तो पहले दिया है ए बराबर 21, डी बराबर 18 - 21 = -3। कौन सा पद -81 है?
तो हम ए एन -81 देते हैं, यानी कि एन का मान निकालते हैं। ठीक, चलिए ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी सी। एन का मान -81, ए का मान 21, एन मालूम नहीं है, डी का मान -3। ठीक, चलिए -81 इक्वल टू 21 गुणा करते हैं तो -3n माइनस माइनस +3। इस 3n को दाएं से बाएं कर देते हैं तो 3n हो गया। 21 में 3 जोड़ देंगे तो 21 3 24 हो जाएगा, और इस 81 को बाएं से दाएं कर देंगे तो +81 हो गया। 3n इक्वल टू 4 1 5 हो जाएगा, 8 2 10, 105 हो गया। तो यहाँ से बच्चों n बराबर 105 बटे के 3 कट जाएगा, 3 से 3 त्रिके 9, 3 बचे के 15। मतलब हर एपी का 35वां पद बराबर 81 हो गया। अब कहा गया कि क्या एपी का कोई पद शून्य है, मान लेते हैं एन बराबर 0, तो एन का ठीक। उसी प्रकार से ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी से ही। अब हम यहाँ पे ए एन का मान 0 रखेंगे, ए का मान हमारे पास 21 है, प्लस एन -1 इंटू डी, डी का मान हमारे पास -3 है। 0 इक्वल टू 21 माइनस 3n माइनस माइनस +3। इस 3n को जो कि माइनस है दाएं से बाएं कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। 21 और 3 मिलकर के 24 हो गए। तो यहाँ से बच्चों n बराबर 24 बटे के 3 अर्थात n बराबर 8 हो गया। जब n बराबर 8 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एपी का 8वां पद बराबर 0 होगा। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें ताकि वे लोग भी आनंद लें और बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के आगे और आपके बचे हुए चैप्टर्स के अच्छे से प्रश्नों को लेकर के हम आएंगे, जिससे सब्सक्राइब रहने पर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और उसका लाभ आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए, कहा है कि 636 योगफल प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो योगफल यस एन बराबर 636, ए बराबर 9, डी बराबर 17 माइनस 9, कितना हो जाएगा 8। ठीक, कितने पद, एन का मान अब से पूछा गया है। ठीक है, चलिए सूत्र है यस एन बराबर एन बाई के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। इससे बात करते हैं और इसी में सारे मान हम रख देते हैं। एस एन का मान 636, एन मालूम नहीं है, एन बाई के 2
2 इंटू ए का मान 9, n मालूम नहीं है और d का मान 8। ठीक, 636 बराबर n बटे के 2, 9 दूनी की 18, यहाँ पुस्तक खोलेंगे तो प्लस 8n माइनस 8। ठीक, चलिए यह 636 बराबर n बाई के 2, यह प्लस 8n, 18 में से 8 घट जाएगा तो बच जाएगा 10। अब n बाई 2 का अंदर गुणा करेंगे, 336 बराबर 2, 8 को काटेगा तो 4 n स्क्वायर प्लस 2 से 10 कटेगा तो 5n। अब 636 को बाएं से दाएं कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 636 में, उसका खंड करेंगे जिससे कि हमको 5 मिल जाए। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे खंड कर लेते हैं। तो 4 हो गया और ये 636। ठीक, अगर 6 की बात करेंगे, 6 कम 6, 6 छाके 36 हो गया। फिर 2 बचे के 10, 2 तय के 6, ये 53 कटेगा नहीं किसी से। 6 दूनी की 12, 4 48, 48 गुणे 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 का अंतर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम लिख देंगे 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48n, यह माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक, 4n स्क्वायर कोष्टक खोलेंगे तो प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0, यह जोड़ा बना लिए। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, 53 है। 53 और 4 दोनों सह अभाज्य संख्या है तो केवल n कॉमन होगा, 4n प्लस 53। ऐसे यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे और 4 लाने के लिए 12 चौक 48, 12 कॉमन करेंगे तो 12 चौक 48, 4n, फिर माइनस से प्लस हो जाएगा, 12 25 60, 3 36, 12 3 36, 53 हो गया। ये हो गया बच्चों 4n प्लस 53, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब 4n प्लस 53 को 0 बराबर करेंगे तो यहाँ से 4n बराबर माइनस 53 और n बराबर माइनस 53 बटे के 4, यह अमान्य हो जाएगा और n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 12, यह मान्य हो जाएगा। अर्थात योगफल 636 प्राप्त करने के लिए एपी के 12 पद लेने होंगे। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। एक लाइक तो बनता है, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करने से आपको कुछ जाता नहीं है, बस हमारे मेहनत का फल मिलता हुआ प्रतीत होता है। अपने दोस्तों में भी शेयर करें।